हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गेट यूजर इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट को। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग फ्लो डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट से बीएफएफ साइट को जाएगी और इसमें हम लोग एक्सेस टोकन को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेस टोकन होगा उसको हम लोग ऑथराइजेशन हेडर में सेट कर देंगे। देन एट द बीएफएफ साइड यहाँ पर हम लोग इस टोकन को वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद हमें यूजर आईडी रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन हम लोग उस यूजर आईडी को यूज करके यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस से यूजर इंफॉर्मेशन को फेच कर लेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लो चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस से। तो यहाँ पर हमें एक गेट एंड पॉइंट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो दिस इज आर यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक यूजर कंट्रोलर बना लिया है जिसका एंड पॉइंट है स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स और यहाँ पर एक मेथड है दैट इज गेट मेथड जो कि हमें यूजर इंफॉर्मेशन रिटर्न करके देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो हमें एज अ पाथ वेरिएबल मिल रही है। ओके, देन यहाँ पर हम लोग सिंपली यूज कर रहे हैं यूजर सर्विस का। ठीक है, एंड यूजर सर्विस से हमें यूजर इन्फो मिलेगा एंड फ्रॉम दैट वी आर रिटर्निंग यूजर इन्फो डिटेल। ठीक है, you can see that it is similar to mappers that we have created earlier. Okay, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ओके, और अब अगर हम लोग यहाँ पर चले यूजर सर्विस में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड बना रखा है गेट यूजर इन्फो बाय यूजर आईडी। ओके, सो दिस मेथड विल फाइंड द यूजर बाय यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि ऐप यूजर रेपो का यूज कर रहे हैं एंड वी हैव क्रिएटेड वन मेथड दैट इज फाइंड बाय यूजर आईडी। और इस मेथड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग ऐप यूजर नहीं रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूजर इन्फो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूजर इन्फो है यहाँ पर ये एक इंटरफेस है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं इंटरफेस प्रोजेक्शन का बिकॉज यहाँ पर हमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को स्किप करेंगे, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द इंटरफेस प्रोजेक्शन। ओके, and if you want to learn more about interface projection, so you can watch this video. Okay, so you can find the link in the description or in the card section of this video. So यहाँ पर हम लोग सिंपली मेथड्स क्रिएट कर लेंगे जो भी प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पर हमें चाहिए नेम, ईमेल, क्रिएटेड ऐप। ठीक है, हम लोग ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज को ही यहाँ पर यूजर इन्फो में सेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं यूजर इन्फो में एंड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग गेट नेम, then we will create another method that is get email and then we have to create get created at। ठीक है, हमें ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज चाहिए थी इसलिए हम लोगों ने ये 3 गेटर मेथड्स बना लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं यूजर सर्विस IMPL पर। तो यहाँ पर अगर हमें यूजर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो होगा दैट इज यूजर नेम नॉट फाउंड। ओके, और अगर हमें यूजर मिल जाएगा तो जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके, तो वापस चलते हैं हम लोग यूजर कंट्रोलर पर। यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बस हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करा है दैट इज ऑफ इंटरफेस प्रोजेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, सो अब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पर हम लोग यूजर आईडी को कॉपी कर लेंगे डेटाबेस से। ओके, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है बट यहाँ पर क्रिएटेड एट नल आ रहा है, लास्ट मॉडिफाइड एट नल आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, सो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं यूजर कंट्रोलर पर एंड लेट्स गो टू यूजर इन्फो DTO एंड ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, सो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ओके,
अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि वाई वी आर गेटिंग क्रिएटेड एट नल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेटाबेस में देखें, सो यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड मॉडिफाइड एट, ये दोनों वैल्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दोनों कीज अवेलेबल नहीं है, जितने भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर्ड है किसी में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ऐप यूजर मॉडल में, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फील्ड बनाई थी एंड यहाँ पर हम लोगों ने ये दो एनोटेशंस का यूज करा था, ओके, सो दैट यहाँ पर इनमें वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए एंड वो डेटाबेस में सेव हो जाए। बट यहाँ पर हम लोग को एक चीज और इनेबल करनी है, दैट इज इनेबल मोंगो ऑडिटिंग, ठीक है, जिससे वो दोनों एनोटेशंस सही से वर्क कर पाए, ओके। सो अब हम लोग एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं एंड लेट्स क्रिएट वन न्यू यूजर, ओके। तो अब हम लोग इसकी यूजर आईडी को कॉपी करते हैं एंड लेट्स सी नाउ वी आर गेटिंग दी प्रॉपर रिस्पॉन्स और नॉट, ठीक है। नाउ आई कैन सी वी आर गेटिंग दी प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर ये जो क्रिएटेड एट में डेट एंड टाइम आ रहा है, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, बट इसको हम लोग यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको BFF साइट पर करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूजर ऑथ सर्विस में गेट यूजर इन्फो एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल सा था, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं BFF साइट पर एंड वहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस एंड पॉइंट को। सो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं BFF साइट पर एंड यहाँ पर हम लोगों ने यूजर ऑथ सर्विस फील्ड क्लाइंट में एक गेट मेथड बना लिया है, जिसको हम लोग यूज करेंगे यूजर की इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर चेंजेस के बाद हमारा फील्ड क्लाइंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली क्या करा कि जो URL था, ठीक है, वहां से हम लोगों ने स्लैश ऑथ को रिमूव करके यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स की जो मैपिंग दी उसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इससे यूजर ऑथ सर्विस से एक पूरी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक service that will be user service. This will be interface and this service will return user info, ठीक है। get user info and यहाँ पर हम लोग पास करेंगे user ID, ओके। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एनोटेशन चाहिए उसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि वी हैव टू इंजेक्ट यूजर ऑथ सर्विस, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिंपली कॉल कर देना है यूजर ऑथ सर्विस डॉट गेट यूजर इन्फो, और यहाँ पर यूजर आईडी को पास कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स एंटिटी मिलेगी, तो यहाँ पर वी हैव टू रिटर्न दी बॉडी, ओके। सो ये हो गई हमारी यूजर सर्विस IMPL। नाउ लेट्स क्रिएट द कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक गेट मैपिंग का एंड पॉइंट होगा यूजर्स स्लैश इन्फो, ओके, एंड दिस विल रिटर्न यूजर इन्फो DTO एंड मेथड का नाम हम लोग कर लेते हैं यूजर इन्फो गेट यूजर इन्फो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को चाहिए रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है, एंड हम लोग को यहाँ पर चाहिए ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को टोकन मिल जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग ऑथ सर्विस में यूज करेंगे वेरीफाई टोकन मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंड करना होगा वेरीफाई टोकन रिक्वेस्ट, ओके। सो इसमें हम लोग अपना टोकन सेट कर देंगे एंड
यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमें टोकन मिलेगा वो बियरर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टोकन होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, बियरर स्पेस देन टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बियरर रिमूव करना है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज टोकन वो हमें सेंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सब स्ट्रिंग सेंड कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर हम लोग जो बिगिन इंडेक्स रखेंगे वो रखेंगे 7, तो यहाँ से जो टोकन है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से रिस्पॉन्स में हमें यूजर आईडी मिलेगी। देन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यूजर सर्विस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको इंजेक्ट करना होगा, फाइनल यूजर सर्विस, ओके। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गेट यूजर इन्फो का एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली पास कर देंगे यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा यूजर इन्फो एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस यूजर इन्फो इनटू यूजर इन्फो डीटीओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपली एक मैपर चाहिए, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड इसका नाम हम लोग कर लेंगे यूजर इन्फो मैपर, ओके। तो हम लोग इसको क्रिएट करते हैं यूजर इन्फो डीटीओ को, उसको हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडल पैकेज में एंड यहाँ पर हम लोग यही सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, वो हमें अभी देखना है, ओके। एंड यहाँ पर अब हम लोग इन एनोटेशंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग चेंजेस कर लेते हैं यूजर इन्फो मैपर, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग लॉग्स में मेथड नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 8080 स्लैश v1 स्लैश यूजर्स स्लैश इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा, तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्सेस टोकन। नाउ वी हैव टू सेट इन दी ऑथराइजेशन हेडर, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बियरर टोकन का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हेडर में देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मेट है दैट इज बियरर स्पेस देन टोकन, ओके। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको सेंड करते हैं एंड वी आर गेटिंग सम एरर। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉग्स में देखें सो वेरीफाइड टोकन सही से वर्क करा है। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड में एक एंड पॉइंट लगा लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं, ओके। सो यहाँ पर आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको फाइनल मार्क करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा मिस्टेक था, नाउ लेट्स रीरन द एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है बट यहाँ पर हमें जो क्रिएटेड एट में वैल्यू मिल रही है हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं मैपर पर एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैपिंग मेथड का। सो टारगेट में वी हैव क्रिएटेड एट, ठीक है। एंड सोर्स में भी हमारे पास है क्रिएटेड एट, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे दैट इज क्वालिफाइड बाय नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेट कन्वर्जन, ओके। अब यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे which will return string और उसका नाम होगा डेट कन्वर्जन एंड
यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जो कि होगी यहाँ पर क्रिएटेड एट, ठीक है। एंड इसको हम लोग मार्क कर देंगे एट नेम्ड से, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वालिफाइड बाय में नेम दिया था वही हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। एंड वी हैव टू मेक दिस मेथड एज स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से मेथड बनाएंगे, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यूजर इन्फो में इसको चेंज कर लेते हैं टू लोकल डेट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हम मैपर में वापस आते हैं, सो यहाँ पर भी हमें लोकल डेट टाइम में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इनपुट मिलेगा वो सोर्स ऑब्जेक्ट का इनपुट मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग जो रिटर्न टाइप रखेंगे वो हम लोग जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटेड एट डॉट फॉर्मेट। सो यहाँ पर हमें डेट टाइम फॉर्मेटर पास करना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे पैटर्न। सो पैटर्न हो जाएगा हमारा डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो अब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेंड करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जो डेट का फॉर्मेट मिल रहा है वो रीडेबल फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया गेट यूजर इन्फो एंड पॉइंट को, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं लाइक लॉग आउट या फिर अपडेट यूजर इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग यूजर का नेम चेंज कर सकते हैं या फिर उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो फीचर्स है वो हम लोग टूवर्ड्स द एंड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे दैट हाउ वी कैन डॉकराइज आवर स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन, एंड देन आफ्टर दैट वीडियो we will start with the expense management service, and हम लोग उसको थोड़ा सा फास्टर वे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट यहाँ पर हम लोग विद इन 1 वीक जो बैकएंड के फीचर्स है उसको कंप्लीट कर ले। बैकएंड से मतलब जितने भी फ्लो है या फिर एंड पॉइंट्स है उसको कंप्लीट कर ले, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फ्रंट एंड वर्क। So if you have any doubt regarding this video, then you can always ask in the comment section, and I will be answering over there, or you can join our Discord channel. And if you like the video, then do give a thumbs up and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Bye bye.